जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो श्याम भक्त 30 नवंबर से लेकर के और 20 जनवरी तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएं। आज यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर काफी दिनों बाद आ रहे हैं। तो जो लोग पहली बार आते हैं उनको यहाँ के बारे में थोड़ी कम जानकारी होती है, तो मैं सभी लोगों को बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा, कैसे यहाँ पर आओगे, कैसे महाराज जी से जल्दी आशीर्वाद लोगे, और यहाँ क्या वाकई बीमारियां ठीक होती हैं कि नहीं वो भी बताऊंगा, और होती हैं तो कैसे कैसे। बाकी की यहाँ रहना खाना सभी व्यवस्था कैसी रहेंगी, कौन से दिन महाराज जी बैठते हैं, कौन से दिन नहीं बैठते हैं, कौन से दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, कौन से दिन कम भीड़ रहती है, वो सभी दिन बताऊंगा, ताकि आप लोगों के जल्दी दर्शन हो सके और आप लोगों की छोटी मोटी या फिर सबसे बड़ी कोई भी बीमारियां से ही वो आपकी ठीक हो जाएं। तो खास तौर से आप लोग ध्यान देंगे, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में एक लाइन अलग लगती है प्रसाद चढ़ाने की, दूसरी लाइन लगती है महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, तीसरी लाइन लगती है टोकन वालों की, टोकन जिन लोगों को मिलते हैं उनकी अलग लाइन लगती है। तो आप लोगों को ज्यादातर हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लोग महाराज जी से आशीर्वाद लेने वाले होंगे। तो आप लोग जब लगेंगे लाइन में, महाराज जी के पास जाएंगे, आप लोगों को अपनी बीमारियां परेशानियां जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो अपनी महाराज जी को बता देना, ताकि आप लोगों की सभी दिक्कतें परेशानियां दूर हो सकें। काफी लोगों का एक प्रश्न और रहता है, जैसे कि माता बहनों का रहता है कि बच्चे की प्राप्ति, और जो पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी, और काफी लोगों को बिजनेस में तरक्की। तो उन लोगों को करना क्या होगा, उन लोगों को अर्जी लगानी होती है और खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होता है। तो प्रसाद कैसे चढ़ाओगे, अर्जी कैसे लगाओगे, वो भी बहुत अच्छी तरीके से बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ। केवल वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। आपको सबसे पहले आना होगा मनोना धाम। मनोना धाम कैसे आओगे, यह पड़ता है राज्य उत्तर प्रदेश, जिला बरेली, तहसील आंवला, गांव का नाम है मनोना। जस्ट मनोना के बराबर में ये मनोना धाम, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध धाम है। किसी बच्चे से पूछ लोगे तो आपको पता बता देंगे। बाकी की यहाँ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, दूसरा रेलवे स्टेशन है वो है बरेली। ज्यादातर लोग हैं बरेली उतरते हैं। बरेली आपको 40 से 45 किलोमीटर मिलेगा और आंवला से लगभग 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा। तो आप लोग दोनों ही जगह से बसें, ई रिक्शा, टेम्पो से आ सकते हैं सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9-10 बजे तक। इसका किराया भाई ऐसा ही रहता है, लगभग बरेली से आपका 50-60 रुपए जाएगा और 10 या 15 रुपए जाएगा आपका आंवला से। तो आप लोग दोनों ही जगह से जब पहुंचेंगे मनोना धाम, तो आपको देखने को क्या मिलता है। ज्यादातर भीड़ मैं बता देता हूँ कौन कौन से दिन रहती है। ज्यादातर भीड़ सोमवार वाले दिन रहती है, फिर मंगलवार को भी रहती है, बुधवार और गुरुवार महाराज जी नहीं बैठते हैं, शुक्रवार को भीड़ ज्यादा रहती है, फिर शनिवार को भीड़ कम हो जाती है, संडे के लिए भी भीड़ थोड़ी कम रहती है, किसी दिन बढ़ जाती है किसी दिन घट जाती है। तो आप लोग यह 2 दिन आ सकते हैं, 2 दिन में आप लोगों को थोड़ी कम भीड़ देखने को मिलेगी। सोमवार को ज्यादातर जो प्रसाद चढ़ाने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, और खास तौर से सभी प्रकार के लोग सोमवार को ही आते हैं, क्योंकि संडे को अगर नंबर नहीं आ पाता है, सभी लोग छुट्टी के कारण संडे को आ जाते हैं, तो अगले दिन फिर सोमवार को ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो जब आप लोग आएंगे यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिलता है कुछ, जो महाराज जी वाली लाइन में लगोगे, पहले ही बता दे रहा हूँ आपको करना क्या क्या होगा, ताकि आप लोगों को फिर से लौट के लाइन में से ना आना पड़े। अगर आपको बाहर निकाल दिया और तो आपको बहुत ज्यादा टाइम का बर्बादी मिलेगी, आपको केवल कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जब लाइन में लगो तो श्याम जल की बोतल ले जाना, 20 रुपए की मिलती है, और अपने साथ पीने का पानी, खाने को कुछ व्यवस्था कर लेना, जैसे कि चाहे तो केला या फिर एप्पल, बाकी नमकीन जैसे कुछ ले जा सकते हैं। खाना नहीं ले जा रहे हो तो जैसा कि आप लोग 6-7 घंटे तक कवर कर सकें। और इसके बाद आप लोगों का जब नंबर आएगा, महाराज जी के पास पहुंचोगे तो अपनी बीमारियां जो भी रहती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में से बीमारियां नहीं निकलती हैं, तो उन लोगों से यही कहना है वो महाराज जी को बताएं अपनी परेशानियां, दिक्कतें भी जो भी परेशानियां हैं वो महाराज जी को बताएं, ताकि आपकी बीमारियां परेशानियां दूर हो सकें। श्याम जल महाराज जी से पढ़वाओगे तो जिसके नाम से पढ़वाना चाहो उसका नाम बता देना, अगर अपने लिए पढ़वाना चाहो तो पढ़ के महाराज जी दे देंगे।
सबसे ज्यादा जो चमत्कार होता है वो श्याम जल का होता है। तो श्याम जल को टाइम बाय टाइम से पीना, महाराज जी से पूछ लेना कौन कौन से टाइम इसको इस्तेमाल करना है। बाकी की अब वो माताएं बहनें ध्यान देंगी जिनके लिए बच्चे की प्राप्ति चाहिए, और वो लोग भी ध्यान देंगे जो लोग सरकारी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, सॉरी, और भाई अपने बिजनेस में तरक्की चाहते हैं, तो वो लोग लगाएं अर्जी। अर्जी और प्रसाद कैसे चढ़ाओगे? अर्जी चढ़ाने के लिए एक फार्म मिलता है, जो मिलता है सभी प्रसाद वाली दुकानों पे। वो प्रसाद वाली दुकानों पे से जब फार्म लोगे, आपको भरना पड़ेगा, अर्जी फार्म कहते हैं उसे। भरने के बाद एक पैकेट में उसको रखना है, और उसमें अपनी तरफ से 61 रुपए रखने होते हैं। 61 रुपए की आपकी अर्जी लगती है। अर्जी आप लोग जब चढ़ाने जाएंगे तो लाइन में लगकर ही जाना पड़ेगा। चाहे तो महाराज जी के पास चढ़ा दो, या फिर बड़े मंदिर में या छोटे मंदिर में, कहीं पर भी अर्जी चढ़ा सकते हो। अर्जी आपकी 3 जगह चढ़ जाती है। प्रसाद आपका चढ़ता है बड़े मंदिर में, मेन गेट पर ही। जब आप लोग जाएंगे, दोनों काम ही एक साथ में ही कर सकते हैं। उसमें खाटू श्याम बाबा की पट्टी होती है, वो भी जा करके स्टील की ग्रिल लगी हुई है, उसमें बांध देना। बांधते टाइम जो भी आपकी मन्नतें रहती है वो बोलते रहना, मन की मन में आपकी हो सकता है मन्नतें पूरी हो जाएं। काफी लोगों को अच्छा खासा फायदा मिला है, अच्छी खासी जो भी मन्नतें थी वो पूरी हुई है। तो अर्जी लगाना और प्रसाद चढ़ाना बहुत ही आम बात है। तो सोमवार के लिए ज्यादातर लोग आते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए और अर्जी लगाने के लिए। एकादशी का टाइम रहता है, तो आप लोग एकादशी पे भी आ सकते हैं। एकादशी पे और ज्यादा चमत्कार होते हैं। आपको थोड़ी एकादशी वाले दिन बहुत ज्यादा ही भीड़ देखने को मिलेगी। बाकी की आज मैं बताऊंगा उन श्याम भक्तों के लिए जो लोग यहाँ पर काफी दूर से आ रहे हैं चल के, चाहे तो वो 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं या फिर 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, तो आप लोगों की रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिलेगी आप लोगों को। अगर चाहते हो वीआईपी होटल में रुकना, तो वीआईपी होटल में भी रुक सकते हो। उसका रेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, लगभग 2nd क्लास और 1st क्लास 3rd क्लास का, सभी क्लास का मैं कमरा बता देता हूँ। लगभग 1st क्लास का जो कमरा मिलता है उसको 1500 रुपए का मिलता है। उसमें आप लोग 6 से 7 लोग रुक सकते हो। 2nd क्लास का 1200 का और 3rd क्लास का 800 रुपए का। लोग इतने ही रुक सकते हो, 6 से 7 लोग, मतलब एक व्यक्ति पे 200 रुपए आएंगे 24 घंटे का। 24 घंटे का लगता है इतना चार्ज। आप वो फ्री में रुकना चाहते हो तो फ्री में रुकने के लिए जो प्रसाद वाली दुकानें होती हैं उन पे आप लोग रुक सकते हैं। कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल फ्री में। अब बात करते हैं खाने की, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ बहुत ही अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना, और कम से कम प्राइस में लगभग 60 रुपए से लेकर के और 150 रुपए तक का खाना मिल जाएगा। वो भी वीआईपी खाना, जैसा आप खाना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एक ढाबा नहीं है, एक होटल नहीं है, बल्कि लगभग 50 से 60 ढाबे होटल मिलेंगे जिन पे आप लोग खाना चाहें उन पे खा सकते हैं। स्वादिष्ट खाना, बहुत ही अच्छा खाना आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ भंडारे भी चलते हैं, तो उन भंडारे में भी आप लोगों को शामिल हो लेना है, क्योंकि सभी श्याम भंडारे होते हैं, एक प्रसाद समझ के आप लोग खा सकते हैं। और इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ आकर के काफी लोग कहते हैं बीमारियां वाकई ठीक होती हैं कि नहीं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ, हाँ यहाँ वाकई बीमारियां ठीक होती हैं। आपको करना क्या होगा, केवल श्याम जल पड़वाना होगा, महाराज जी से आशीर्वाद लेना होगा, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना होगा, अर्जी लगानी होंगी। इससे सभी बीमारियां, जो भी इच्छाएं रहती हैं वो पूरी होने के चांसेस 101% रहते हैं। यहाँ पर हर रोज लगभग 10,000, 20,000, 1 लाख तक भक्त आते हैं हर रोज, तो भीड़ तो बहुत ज्यादा बड़ी है। और एक बात का आप लोग ध्यान देंगे, जो लोग अभी के टाइम पे आना चाहते हैं, तो अभी के टाइम पे थोड़ा ठंडों का टाइम आ चुका है, रात में ठंड पड़ती है बहुत कड़ाके वाली। दोपहर के टाइम पे तो नॉर्मल मौसम रहता है, अच्छा खासी घाम रहती है। तो जो लोग रात में यहाँ रुकना चाहते हैं तो अपने साथ में गर्म कपड़ों का जरूर साथ में लेके आना, जैसे कि ओढ़ने के लिए, रात में जब सोओगे तो ओढ़ने के लिए चादरें, मोटी कंबल लेके आना। चाहे तो आप लोग होटल में रुकें या फिर फ्री वाली जगह रुकें। होटल में तो आपको रजाइयाँ मिल जाएंगी, मगर जब फ्री वाली जगह में रुकोगे तो आप लोगों को अपने साथ कंबल जरूर लानी चाहिए, ताकि आप लोग रात अच्छी तरह से बिता सकें। अब इसके बाद आप लोगों को बता देता हूँ, नहाने के लिए लैट्रिन बाथरूम सभी निःशुल्क मिलेंगी। और यहाँ पर 2 जगह लैट्रिन बाथरूम है,